अब तक हमने पिछली क्लास में कर लिया है 57 नंबर तक का क्वेश्चन। 3 वृत्त जिसको सटाकर रखा गया था और उसके द्वारा परिबद्ध या अवरुद्ध भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना था। हम आज क्वेश्चन करेंगे 58 नंबर से। 4 वृत्त है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या है? उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या है? जैसे 3 के लिए निकाले थे वैसे 4 के लिए निकाल लेंगे। 4 को सटा के रख दिया गया ऐसे, एक वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त और चौथा वृत्त इस प्रकार से सटा के रख दिया गया है। ठीक है ना? जो ये पार्ट आपका बन रहा है इसका हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है, या अवरुद्ध भाग का या छायांकित भाग का, जो भी कहिए। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, सेंटर को मिलाएंगे। क्या करेंगे? सेंटर को मिलाएंगे। सेंटर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग बनेगा, आयत नहीं। क्या बनेगा? वर्ग बन जाएगा। ठीक ना? जिसकी त्रिज्या कितनी दिया है? ए दिया है। इसलिए त्रिज्या अगर ए हो गया तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 2a। कितना हो जाएगा? 2a। ठीक ना? वर्ग के क्षेत्रफल में से अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल या अवरुद्ध भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो आपका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 1 2 3 4 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक ना? ये जो आपके बन रहे हैं ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, चारों त्रिज्यखंड का जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ तक दिख रहा ना सचिन? हाँ, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है ना? कट रहा है? चलिए और इधर कर लेंगे, फिर कितना लिखते हैं। हाँ, एक वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए बोल दिए हैं ना, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। आपका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 2a का होल स्क्वायर माइनस एक वृत्त। एक वृत्त यानी कि पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है यहाँ पर? ए। हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। इसलिए ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस 5। ऐसा तो इसमें कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, पाई का मान रख दिए हैं। आपका हो जाएगा ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 माइनस पाई का मान रख दीजिए 22/7 हो जाएगा ए स्क्वायर 28 माइनस 22 6 हो गया, यानी कि 6 ए स्क्वायर अपन 7। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलें। इक्कीस सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। एक वर्ग के अंदर क्या खींचा गया है? बड़ा से बड़ा वृत्त खींचा गया।
मैक्सिमम वृत्त खींचा गया। ये वर्ग था, हमने इसके अंदर क्या खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, अगर अंदर वृत्त खींचा जा रहा है, किसी वर्ग के अंदर वृत्त खींचा जा रहा है, तो त्रिज्या वर्ग की भुजा का क्या होगा, आधा होगा। और वृत्त के अंदर वर्ग खींचा जा रहा है या वर्ग के परिवृत्त, वर्ग के परिवृत्त यानी कि बाहर एक वृत्त खींचा जा रहा है, तो अंदर हो गया। ये वर्ग के परिवृत्त एक वृत्त खींचा जाता है, तो इसमें जो त्रिज्या होगी वह क्या होगी, विकर्ण की आधी होगी। विकर्ण का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है ना। ऐसे यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 2r, इसलिए r बराबर हो जाएगा a/2। तो चलिए कर लेते हैं। भुजा दे रखा है 21, इसलिए इस वृत्त का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। वृत्त का एरिया चाहिए यानी कि πr² चाहिए, तो जाएगा 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/, 7 से 3 हो गया, 2 से 11 हो गया, 11 गुणे 3 गुणे 21/2, 11 गुणे 3 गुणे 21/2। आगे चले, अगला देखिए। यही कह रहे थे कल, ये करा गया था ना। 60 नंबर देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर यानी कि अंदर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको लगा भी सकते हैं और शायद डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं। याद रहेगा तो ज़्यादा सही। अंदर एक बिंदु है, यहाँ से इनकी भुजाओं पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है या परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो √3, 2√3 और 5√3, √3, 2√3, 5√3। ठीक है ना। ये ऊंचाइयाँ दी हैं और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लीजिए ए है, इसका परिमाप बताना है। तो भुजा बराबर आपका ए बराबर आएगा 2/√3 P1 + P2 + P3, यही आएगा ना। ए बराबर क्या आएगा, कल कराया गया था। ए बराबर आएगा 2/√3 P1 + P2 + P3। इसलिए भुजा क्या आ जाएगी, पहले भुजा निकाल लीजिए, हो जाएगा 2/√3 और यहाँ जुड़ेगा √3 + 2√3 + 5√3, तो 5 2 7 और 1 8, तो 8√3 2/√3 इंटू 8√3, तो √3 से √3 कैंसिल, इसलिए हो गया 16। लेकिन हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। हमें चाहिए परिमाप यानी कि 3a, तो जाएगा 3 गुणे 16, कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जो अंदर भी बिंदु है उसको क्या कर देंगे, शीर्ष से मिला देंगे। शीर्षों से मिलाकर क्षेत्रफल बराबर कर लेंगे। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर लेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है ना। चलिए,
आगे चले। 61 नंबर देखें। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यह सबसे बड़ी भुजा की माप 13 है, तो सबसे छोटी भुजा की माप 5 है। सबसे छोटी भुजा की माप क्या है? 5 है। सबसे छोटी भुजा का माप क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है। सबसे बड़ी भुजा दिया है 13, तो सबसे बड़ी भुजा हो गई 13, तो त्रिपलेट का 1 नंबर आ गया, इसलिए एक भुजा हो जाएगी 12 और एक भुजा हो जाएगी 5। ठीक ना। एक भुजा हमें मिल गया है 13, तो इसके अनुसार 12 और 5 और भी हो सकता है, लेकिन हम 12 और 5 देख लेते हैं क्योंकि 13 मिल रहा है। तो भुजा अगली जो ये सबसे बड़ी है तो इससे छोटी होगी 12 और 5 हो सकती है। मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो क्या इसके क्षेत्रफल को फॉलो कर रहा है या पहले परिमाप को फॉलो करा लीजिए। परिमाप कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक ना। और इसका क्षेत्रफल भी देखिए, वो भी 30 आएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सब फॉलो कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा अगर 13 है और क्षेत्रफल और परिमाप दोनों 30-30 है, इसलिए उसकी और अन्य दो भुजाएं क्या होंगी? 5-12 होंगी। ठीक ना। 5-12 हो जाएंगी। ठीक है ना। सॉल्व भी करना पड़ेगा। हाँ, और ट्रिपलेट जानते तो हैं, और यार क्या बताएंगे। हाँ, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17 और 29 61 और 29 60 61 है। 29 60 और 61 है। एक 24 वाला क्या बनता है? 24 वाला भी तो है। 7 7 से ना बनता है। 7 24 25, वही नहीं आ रहा था। 7 24 25 और भी हैं। ठीक है ना। चले, अगला देखें। 62 ट्रिपलेट नोट करा देंगे। चलिए कल करा देंगे या ग्रुप में कर देंगे ट्रिपलेट वाला पूरा। ठीक है ना। ग्रुप में भेज दीजिएगा, याद करना होगा कर लो। उस पहिए का व्यास ज्ञात करें जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। कह रहा है कि 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर? 113 चक्कर। तो हम क्या निकाल लेंगे? एक चक्कर की दूरी। क्या निकाल लेंगे? एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटे चक्करों की संख्या। कुल दूरी बटे चक्करों की संख्या। तो कुल दूरी कितना है? अभी आगे मैं लिख रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। लिखा हुआ है 2 किलोमीटर
2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर। इसको किस में बदल लेंगे? मीटर में, क्योंकि सारे ऑप्शन किस में हैं? मीटर में। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2000, और डेका को बदलेंगे तो डेका में किससे गुणा? 10 से। किलोमीटर में किससे गुणा? 1000 से। तो कितना हो जाएगा? 260। इसलिए हो जाएगा 2260 मीटर। 2260 मीटर ना, 2260 मीटर, 2260 मीटर। और बट्टे में चक्रों की संख्या, कितना चक्कर है? 113। 113, इसलिए हो जाएगा 20। एक चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी? 20 मीटर। और एक चक्कर में चलेगा कितना? 2 पाई आर, परिधि के बराबर। इसलिए आर बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, 2 आर यहीं, 2 यहीं रहने देते हैं। तो आपका हो जाएगा 7/22। 7/22। ठीक है, एक सही 6 सही, 6 सही 4/11 मीटर। ठीक है, 6 सही 4/11 मीटर। अगला देखें 63। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है। पथ की चौड़ाई है, पथ की चौड़ाई है 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21। परिधियों का अंतर देखिए, एक ये है, एक ये है। 2 पाई कैपिटल आर और 2 पाई स्मॉल आर, यानी कि 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर हमें दिया है 121। सॉरी, कितना दिया? 132। इसलिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 132 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। ठीक ना, 22 दूना 44, 132। कितना आ जाएगा? 21 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी दिया हो, मीटर। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? रास्ते की चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा? रास्ते की चौड़ाई। अरे भाई मेरे, त्रिज्याओं का अंतर ही तो है। डी क्या होगा? रास्ते की चौड़ाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हमने कहा कि त्रिज्या जब आएगी तो 7 का गुणा जाएगा, तो त्रिज्याओं का अंतर भी 7 का गुणा जाएगा। आगे चलें? ठीक है ना। अगला देखें, 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है?
88। नहीं आएगा। देखिए भाई, पहले जो कह रहा है वो समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ पा रहे हैं? ये आपके पास है एक वर्गाकार कागज की शीट, इसमें से 4 बराबर वृत्त वाले शीट काटी गई। हो सकता बहुत सही ना बन पाए फिगर, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना? बराबर हो सकता ना बन पाए, कलाकार आदमी है नहीं। ठीक है, इस प्रकार से काटा गया है। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर, इसलिए ए बराबर 28 आ जाएगा ए बराबर। अब ए 28 आ गया, यानी कि ये भुजा हो गई 28। तो इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 28, यानी कि इसका हो गया 14, इसका हो गया 14। ठीक है ना? इसलिए एक की त्रिज्या कितनी हो गई? 7। इसलिए हमें एक की परिधि चाहिए। हमें क्या चाहिए? परिधि चाहिए। तो 2 पाई आर 44 आना चाहिए। 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 7 कितना आ जाएगा? क्या हुआ? आप गलत फिगर बना दिए ना, अंदर बनना है। नहीं समझ पाए? जितना ये भुजा होगी उतना ही तो इन दोनों का, या इधर से देखिए, ये 28 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 28 होगा। इसलिए एक का व्यास हो जाएगा 14, इसका भी व्यास 14, इसका भी व्यास 14। इसलिए प्रत्येक की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। प्रत्येक की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है ना? आगे चलें। अगला देखिए, आपसे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगा। समबाहु त्रिभुज पढ़ाए हुए हैं आपको। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त, या समबाहु त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात जो होगा वो क्या होगा? 2:1 होगा। इसलिए परिवृत्त की त्रिज्या दिया है 8, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 4। ठीक है ना? परिवृत्त की त्रिज्या दिया है 8, इसलिए अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 4, आधी हो जाएगी। वो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसमें आपका परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। हाँ, किसका? कितनी बार लिखें? ए आर बराबर a/√3 और स्मॉल आर बराबर a/2√3। ठीक है? ये लेकिन किसके लिए है? समबाहु त्रिभुज के लिए। ये जो कंडीशन लिखी है किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन ये जो लिखा गया है ये समबाहु त्रिभुज के लिए लिखा गया है। ठीक ना? समकोण त्रिभुज लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। उस दिन भी तो लिखाए थे यार, भूल कैसे जाते मैं नहीं समझ पाता। समकोण त्रिभुज में कैपिटल आर होगा, वो कर्ण का क्या होगा? आधा होगा। स्मॉल आर क्या होगा? लंब प्लस आधार प्लस माइनस कर्ण बटे 2।
किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है। और त्रिभुज में जब निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, स्मॉल आर यहाँ से निकलेगा, और कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपान 4 डेल्टा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट पर चले। छाछठ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखें, सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या कर देंगे, एक समबाहु त्रिभुज से आधे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। 3 सिक्के, क्या अभी तो क्वेश्चन कराया गया, कल ही कराया गया था, आज भी कराया गया, ठीक ना। यहाँ पर 3 सिक्के सटा के रखे गए हैं। ये जो भाग है आपका, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। ये जो भाग बन रहा है इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। सिक्कों की जो त्रिज्या दिया है, 3 सिक्के कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। लिए परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से √3/4 ए स्क्वायर में से क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाहर कर देंगे। अब ध्यान दें, यहाँ जो ए होगा वो 1 का है, इसलिए ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या तो 1 होगी, लेकिन इसकी जो भुजा हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा √3/4 गुणे 2 गुणे 2 माइनस पाई इंटू 1 हो जाएगा √3 माइनस पाई, √3 माइनस पाई। है कोई ऑप्शन? √3 माइनस क्या हुआ, अच्छा हाँ सॉरी, अर्धवृत्त होगा, सॉरी बटे 2 होगा, सॉरी भाई, √3 माइनस पाई/2, √3 माइनस पाई/2। अर्धवृत्त होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो कोण होंगे θ1 θ2 θ3 वो 180 डिग्री होगा। आगे चलें। सड़सठ 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अंदर बन रहा है, वर्ग के अंदर क्या बना है, वृत्त बना हुआ है, ठीक ना। वर्ग के अंदर बना हुआ है, पहले हमने वृत्त खींच दिया, अब वर्ग खींचेंगे इसके बाद। इस प्रकार से वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है, ठीक ना। परिमाप दे रखा है तो भुजा निकालेंगे। परिमाप दिया यानी कि 4a दिया है 120, इसलिए a बराबर 30, और a अगर 30 हो गया तो r क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि अंदर वृत्त बन रहा है। तो जाएगा 30/2 यानी कि 15, और हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर चाहिए। तो जाएगा 22/7 गुणे 15 गुणे 15, ऐसे ही लिखा ना ऑप्शन, 22/7 गुणे 15 गुणे 15, या 22/7 15 का स्क्वायर।
ठीक है ना। 22/7 15 का स्क्वायर। बाईस बटे सात गुणे 15 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चले। अड़सठ नंबर क्वेश्चन देखिए, लगाने का प्रयास करेंगे। बताइए आप लोग जरा। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया, 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया। वर्ग के अंदर वृत्त और वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, उसके अनुसार हमें कहाँ आना है, वर्ग के विकर्ण पर। वर्ग के विकर्ण पर आना है। पहले वर्ग है, अंदर वृत्त है, वर्ग के अंदर वृत्त है, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। वर्ग है, वर्ग के अंदर ये लिखा, यहाँ फिगर बना भी हुआ है आधा। वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त है और वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है, यही तो दिया है। वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त है और वृत्त के अंदर एक आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये कंडीशन है। यह वृत्त जो है इस समबाहु त्रिभुज के लिए क्या काम करेगा, यह वृत्त इस समबाहु त्रिभुज का क्या है, यह वृत्त इस समबाहु त्रिभुज का क्या है, परवृत्त है। यह वृत्त जो है इस समबाहु त्रिभुज का क्या है, बाहर बना है वृत्त के चारों तरफ क्या बना है, सॉरी, समबाहु त्रिभुज के बाहर या शीर्षों को छूता हुआ क्या बना है, वृत्त बना है। यानी कि ये क्या हो गया, परिवृत्त हो गया। परिवृत्त हो गया तो पर त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी कि वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो कैपिटल आर की मतलब है, यहाँ पर बाहर बना है समबाहु त्रिभुज के, यानी कि समबाहु त्रिभुज के बाहर बना है तो परिवृत्त हो गया। तो परिवृत्त यानी कि कैपिटल आर निकालेंगे, जो कि होता है a/√3। और आपको दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, 4√3। 4√3 कैपिटल आर निकालेंगे भाई, यहाँ थोड़ा लिखते हैं a/√3 और a बराबर आपको दिया है, यानी कि एक मतलब इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है ये, ना कि वर्ग की। आपका हो जाएगा 4√3/√3, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर हम कहें कि इस वृत्त का इस अब त्रिभुज के बारे में छोड़ दीजिए सोचना। अब वृत्त मिल गया, वृत्त की त्रिज्या मिल गई, वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो वर्ग की क्या होगी, आधा होगी। अगर हम अब यहाँ इसको मिटा देते हैं, अब क्या हुआ, मिलिए, इनसे अभी लिखाए हुए हैं, लिखे थे, पलटिए। पर क्या लिखे हैं, a/√3 होगा भाई, अभी निकाल कर भी बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, रटे नहीं है, ठीक ना। r बराबर क्या हो जाएगा, a/√3, तो हो जाएगा 4√3/√3, यानी कि 4 हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया, हमने उसको मिटा दिया, तो अगर इसकी हमें त्रिज्या मिल गई, यानी कि वर्ग की आधी भुजा मिल गई। अगर ये मिल गया तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी। यानी कि इस वर्ग की भुजा अगर हम मान लें a' है, a' हो जाएगा 2 कैपिटल R, यानी कि 2 गुणे 4, यानी कि a' आ जाएगा 8,
और हमें ए डैश रूट 2 निकालना है, या कहिए रूट 2 ए डैश निकालना है। इस वर्ग का क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। तो जाएगा 8 रूट 2 सेंटीमीटर। 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ना समझ में आओ तो फिर से बताएंगे, ठीक है। पहले हम समबाहु त्रिभुज से परवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, तो इस वृत्त का हमें क्या पता चल जाएगा? त्रिज्या। जब वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगा तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा आ जाएगी तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? वर्ग का विकर्ण। ठीक है। आलोक को मैं लग रहा कुछ कम समझ में आ गया ना। हाँ, समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या नहीं, समबाहु त्रिभुज में परवृत्त की त्रिज्या, ठीक ना। यानी कि ऐसे आपको एक समबाहु त्रिभुज पता है और इसके शीर्ष को छूता हुआ एक क्या खींचा जाए? वृत्त खींचा जाए तो उसको परवृत्त कहेंगे, और इसके भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त खींचा जाए तो उसे अंतःवृत्त कहेंगे, ठीक ना। बाहर वृत्त और अंदर वृत्त। तो बाहर जो वृत्त है इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर लिखते हैं, और जो अंदर वृत्त है इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर लिखते हैं, ठीक है ना। जब परवृत्त की यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगा तो हम उसका दुगुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? वर्ग की भुजा मिल जाएगी। वर्ग की भुजा मिल जाएगी तो हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे, ठीक है ना। हो जाएगा। सचिन देखे, सचिन कहाँ गलत लिख लेते हैं यार। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, निकाल देते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा हो गई ए ए ए। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दिए तो आपका जो इसका केंद्रक होगा यहाँ पर होगा। ये हो जाएगा कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर। ये हो गई इसकी ऊंचाई, ठीक ना। तो अब जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ये और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों क्या कटेंगे? बराबर बराबर कटेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी हो गई। अब जब बराबर बराबर कटेगी तो इसका मतलब ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? जब परपेंडिकुलर डाले तो ये 90 हो गया, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो हम लंब निकाल सकते हैं, यानी कि इस त्रिभुज की क्या निकाल लेंगे? ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई निकालेंगे तो आ जाएगा a² माइनस a²/4 आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। और इस पर लग जाएगा अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि एच लिखे हैं, या तो h² लिखे। अब आपका ये हो गया √3a/2, √3/2a हो गया, जो कि क्या हो गया? एच हो गया। अब एच हो गया। अब ये जो आपका होता है सेंटर, वह जो कहिए या कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या होगा? 2:1 होगा। या इसको माध्यिका कहिए। माध्यिका को केंद्रक 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। माध्यिका को केंद्रक क्या करेगा? 2:1 के रेशियो में विभाजित करेगा। यानी कि हम इसका अगर कैपिटल आर लिखना चाहें तो लिखेंगे √3/2 a इंटू 2/3 ना। यही तो करेंगे, इसी में भाग करेंगे इसको 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 हो जाएगा, इसलिए कैपिटल आर क्या आ जाएगा? a/√3, ठीक है ना। हो जाएगा। नहीं निकालना आता कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब टीचर हो जाइएगा तो 6, 7, 8 में पढ़ाइएगा तो वहाँ निकालना बताना पड़ेगा। ठीक है ना। कैसे से आगे चले? हाँ मिटा दें।
आगे आए। सिक्सटी नाइन, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर अभी अभी क्वेश्चन किए हैं, डाले गए लंबों की लंबाई 6, 7, 8 है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात, या त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। भुजा लिखना चाहिए था क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, एक ही भुजा होगी, बराबर होगी, भुजा लिखना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें, ठीक है ना। त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें तो क्या होगा, ए बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। 2/√3 क्या क्या है, 6, 7, 8, 6 + 7 + 8, 6 + 7 + 8, 8, 7, 15, 6, 21, 2/√3 गुणे 7 गुणे 3 लिख लीजिए। 1√3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा √3, 14√3 हो जाएगा, 14√3 हो जाएगा, ठीक है, 14√3 हो जाएगा। अभी कराए हुए हैं इसलिए कहीं पर एक यहाँ बिंदु है, यहाँ से इसके पर डाले गए लंब आपको दिया गया, ठीक है ना। 6 है, 7 है, 8 है, बाकी अगर निकालना है तो ऐसे डाट डाट करके मिला लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बराबर कर दें, कल बताया गया है, ठीक है ना। आगे चलें। अगर ये फॉर्मेट नहीं याद रहता है तो निकाल सकते हैं, क्या कर लेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लेंगे, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों का योग कर देंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट से, और समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल √3/4 a²। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और आप लिख लीजिए। अगर दो भुजा दी गई है और उनके बीच का कोण दिया गया है तो आपका होगा हाफ AB sin थीटा, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ AB sin थीटा। जैसे ये त्रिभुज दे दिया, ऊपर बना देते हैं, ठीक ना। इसकी दो भुजाएं दे दी, A और B, और ये आपका कोण दे दिया, ऐसे लिखे, AB लिख दिया हमने, ठीक है। ठीक है ना, ये दो भुजा दे दिया है और इनके बीच का कोण दे दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 AB sin थीटा। जो दो भुजाएं दी गई हैं उसी के बीच का कोण होना चाहिए, ठीक है ना, तभी लग पाएगा ये। ऐसा ना हो कि ये भुजा दे दिया है, कोण यहाँ का दे दिया है, कोण जो दो भुजा दिया गया है उसके बीच का ही होना चाहिए, ठीक है ना। उतना ज़्यादा सोचना नहीं, वही देगा ही, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए स्टेटमेंट में आ जाए तो आप उसको जाने रहें, तो कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ पर दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, और बीच का कोण क्या है, 45 डिग्री है, 45 है ना, कैंसिल कर दीजिए, 2 से 5 तो 50 ये हो गया, और बटे √2 हो गया, तो हो गया 25√2, ठीक है, 25√2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए याद ही नहीं है, तब क्या करें,
मान लीजिए फॉर्मेट नहीं याद है थीटा वाला, तब नहीं लग पाएगा। नहीं, कहें समकोण बनेगा। 45 हो गया, बाकी बचा कितना 180 में से? तब भी समकोण नहीं बनेगा। हाँ, कोण बराबर होगा लेकिन 90 थोड़ी होगा। अब 45 180 में से 45 घटाएंगे, जितना बचेगा उसका आधा करेंगे, ठीक है ना। लग जाएगा भाई, नहीं याद याद रखना मस्ट है, जरूरी है, इसको नहीं याद है तब भी लग जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे क्योंकि ये भुजा बराबर है, तो ये बराबर बराबर कट जाएगा, इसको कुछ मान लेंगे इस भुजा को, फिर लगा देंगे उसके बाद, ठीक है ना। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर और तथा व्यास यानी कि 2 आर के बीच का डिफरेंस कितना है 30 है। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, आर बाहर कर लीजिए, 2 पाई यानी कि 2 गुणे 22/7 माइनस हो गया 2 बराबर 30, आर बराबर निकाल लीजिए, 7 गुना 14 22 गुना 44 44 14 30 हो गया, इसलिए आर बराबर हो गया 44/7 बराबर 30, इसलिए आर बराबर 7। नहीं भी आता तो आंसर आप मार ही लेते, बता दिए हैं क्या मारते आंसर। हाँ क्या? हाँ ठीक है भाई मेरे, मैं गलती से लिख दिया हूँ, टेंशन मत लीजिए। 30/7 पढ़ रहा था ना, 22 गुना 44 और 7 गुना 14, 44 माइनस 14 30/7 लिखा जाएगा। आगे चलें। किसी आसान क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण के विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करें। ठीक है ना, नहीं आएगा बताइए अभी। इतना देर लगेगा, पीछे क्या पलट रहे हैं? पीछे नहीं है ये। अरे यार फिगर बनाइए तुरंत आ जाएगा। एक आपने क्या बना दिया, 12/5 का बना दिया, समकोण हो गया, ये अपने आप 13 हो जाएगा। ये आपको ये लंब पूछ रहा है, ये कितना होगा, इस शीर्ष से यहाँ पर जो डाला गया लंब है, कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल बराबर कर लीजिए। अगर इस वाले से 90 है, इस भुजा से 5 और 12 से देखेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, 5 गुणे 12 होगा ना। अब इसको आधार मानते हुए, इसको लंब मानते हुए, ये हाइट हो गया, इसको क्षेत्रफल लिख देंगे तो 1/2 13 गुणे h हो गया, दोनों ही क्षेत्रफल हो गया, दोनों बराबर हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, h बराबर क्या हो गया 5 गुणे 12/13 हो गया।
ठीक है ना। 5 × 12/13 हो गया। क्या दिक्कत है? कहाँ है 13 का आधा होगा? अरे बेस यहाँ से यहाँ तक होगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? ना मारेंगे दिमाग सही हो जाएगा। हाँ बोल तो रहा लंब है तो 90 ही होगा। लंब नहीं होगा तो ये फॉर्मेट कैसे लगेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक ना, यहाँ से पर अरे ऐसे अगर ये त्रिभुज ऐसे बन जाता, ये 5 12 हो जाता, ये 13 हो गया, यहाँ से लंब डालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। 13 गुणे क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। तो यहाँ कहाँ है 13 का आधा कहाँ करेंगे? पहली बात तो आधे पर का जाएगा ही नहीं, जो यहाँ से लंब डालेंगे वो आधे पर नहीं कटेगा, वो दिख भले रहा हो। ठीक है ना, जो लंब डालेंगे वो आधे पर नहीं होगा, माध्यिका होगा आधे पर, जो कि लंब नहीं होगी। ठीक है, आगे चलें। कंफ्यूजन है किसी को क्या? तो और आसान बता दिए, नहीं तो भी इसमें लगाते सिमिलरिटी, इसमें सिमिलरिटी भी लग जाएगा। अब जब पढ़ाएंगे आपको तिरको सॉरी ज्योमेट्री, तब वहाँ बताएंगे 3 सिमिलरिटी बनेगी, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये बड़ा वाला त्रिभुज किसी दोनों त्रिभुज के बराबर होगा सिमिलर में, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ हमें बेस इंटू हाइट से काम चल जा रहा तो उसी से लगा ले रहे हैं, नहीं फिर सिमिलरिटी लगाएंगे। आगे चलें, अगला देखिए 73। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए, मैं सब कुछ बना कर दिया है, केवल क्वेश्चन लगाना है। आलोक बताइए, हो जाएगा? नहीं होगा? अरे यार सब कुछ लिखा हुआ उसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं सोच पा रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है? इसी क्षेत्र ये वाला भाग पूछ रहा है और ये वाला भाग पूछ रहा है ना, इसी का तो क्षेत्रफल चाहिए। और आपसे कह रहा है ये कितना है? ए है। अगर ये ए है तो ये त्रिज्या हो गई कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 2a हो गया, व्यास है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? अर्धवृत्त, ये अगर हम इधर वाला मिटा दे अब निकाल सकते हैं कि नहीं? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दे? घटा दे। बस इतना ही तो करना था आपको। जब ये ए दे रखा है, इधर देखिए यहाँ फिगर में यहाँ दिया है, यहाँ से यहाँ तक का ए है, यानी कि ये जब मिलाएंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या हो गई तो ये रेखा क्या हो गई? व्यास हो गई, यानी कि दुगना हो जाएगी 2a। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल में सॉरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² माइनस 1/2 बेस यानी कि 2a। चले पहले ऐसे लिख देते हैं, b इंटू एच, πr² माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कुछ चीजें आपको खोजना पड़ेगा, क्या करें?
तो आप कर लेंगे पाई ए स्क्वायर बाई 2। आर कितना है, ए है, 1/2। बेस कितना है, 2a है। हाइट कितनी है, ए है। हो जाएगा। ए स्क्वायर पाई बाई 2 -1। यहाँ ये कैंसिल कर लिए हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, पाई बाई 2 -1 लिख दिए। ठीक है। आगे चले। क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था। सोचिए तो करेंगे क्या, तो आ जाएगा। क्या करना है, अगर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मिल जाएगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए, बेस चाहिए। हाइट इधर दे रखा था यानी कि त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो इसका बेस क्या है, सेंटर से होके जा रहा है यानी कि व्यास है, तो दुगुना हो जाएगा बस। ठीक है, त्रिज्या भी पता है और जो त्रिभुज दिया है उसका हाइट और बेस भी पता है, उसकी हाइट और बेस भी पता है। आगे चले। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें। नहीं आएगा। अरे भाई, पहले त्रिज्या r है, अब त्रिज्या कितनी हो गई, r+1 हो गई, यही ना। पहले त्रिज्या क्या है, r है, और बाद की त्रिज्या r+1 है। पहले त्रिज्या r है और बाद की त्रिज्या r+1 है। इसका क्षेत्रफल इसके अनुसार क्षेत्रफल लिख लीजिए, इसके अनुसार क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होगा पाई r+1 का होल स्क्वायर पाई r²। बाद वाला बड़ा है पहले वाले से, कितना अधिक है, 22। कितना अधिक है, 22। इसलिए पाई कॉमन कर लीजिए, हो गया r+1 का स्क्वायर माइनस r²। और पाई कॉमन करके पाई का मान रख दीजिए 22/7, तो इधर कितना आ जाएगा, 7। एक लाइन हमने कैंसिल कर लिया, ठीक है ना। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 7। अब इसको लिख लीजिए r+a² माइनस b², a+b a माइनस बी। ये हो गया a² माइनस b², a+b a माइनस बी। एक में लिखा जाएगा r+1 प्लस r और एक में लिखा जाएगा r+1 माइनस r बराबर 7। ये r से r कैंसिल, ये हो गया 1, ये हो गया 2r+1 बराबर 7। इसलिए r बराबर हो गया 7 - 1/2 यानी कि 3। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक को मानिए, अगला उससे एक अधिक, और दोनों क्षेत्रफल निकाल के डिफरेंस 22 आना चाहिए, वो भी सही है। समझ गए हैं ना, क्यों। आगे चलिए। इसके बाद आपकी मर्जी, आप क्या लगाते हैं। आप चाहे a+b का होल स्क्वायर लगाइए और चाहे a+b a माइनस बी लगाइए, आएगा दोनों से वही। आगे चले। 148 सेंटीमीटर 75 नंबर
148 सेंटीमीटर लंबा तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ा आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत वाला थोड़ा ध्यान देना है। मिटा दें इसे। भाई आयत में वृत्त खींचना है, आज बड़े से बड़ा। ध्यान दे, आयत वाले में आपको एक चीज ध्यान देना है, आयत में बड़े से बड़ा वृत्त खींचेंगे तो जो सबसे छोटी भुजा है उसके व्यास के बराबर या उतने व्यास का एक वृत्त आप खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा व्यास का आप वृत्त नहीं खींच सकते हैं। जो सबसे छोटी भुजा होगी आप कह सकते हैं चौड़ाई को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे बड़ा जैसे ही करेंगे वो उससे बाहर हो जाएगा। समझ गए हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। समझे कि नहीं बात को? समझे ना? अगर हम इतना ही व्यास का एक हम वृत्त खींच सकते हैं, इतने ही व्यास का एक वृत्त खींच सकते हैं जितना उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। आयत में छोटी वाली भुजा क्या होगी, वृत्त की क्या होगा, व्यास होगा। आयत में छोटी वाली भुजा ही क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। समझ पाए बात को? इससे बड़ा जैसे खींचेंगे वो आयत के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इतना ही इस आयत वाले में अंदर कोई वृत्त खींचा जा रहा है, तो यही एक कॉन्सेप्ट है। समझ गए बात को? क्यों, समझे ना? चलो अब कर लीजिए, क्या क्या दिया था भुजा। हमें बड़े वाले से कोई मतलब नहीं है, छोटा वाला जरूर चाहिए। 148 क्या दिया है, 148 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। व्यास बोल रहे हैं, त्रिज्या नहीं। व्यास क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल चाहिए 154 सेंटीमीटर इस पर, ठीक ना। अगर 7 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, 154 होगा। पाई आर स्क्वायर लगा लीजिएगा, 22/7 गुणे 7 गुणे 7। समझ गए हैं ना? आगे चलें। चलिए, तो इस क्वेश्चन में 148 सेंटीमीटर का कोई मतलब नहीं है, तो आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहे कि एक आयत है जिसकी चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है, तो उसके अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। एक भुजा ना भी देगा तब भी आप बता देंगे, क्योंकि चौड़ाई ही सबसे छोटी होगी आयत में, तो चौड़ाई के व्यास के बराबर हम क्या खींचेंगे, एक वृत्त खींच सकते हैं जो उसके अंदर रहेगा और सबसे बड़ा रहेगा। अंदर में सबसे बड़ा वही बन सकता है। आगे चले। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया। त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है, कुछ करना नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर क्या है, वृत्त है। अंदर में एक वृत्त है, यानी कि अंतःवृत्त है। यानी कि हमें क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए। हमें कह रहा है इसके बाद जो क्षेत्रफल बच रहा है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। इसके बाद जो क्षेत्रफल बच रहा है उसका क्षेत्रफल बताना है। ये जो हमने छायांकित भाग बना दिया इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, ठीक ना। तो हम निकालेंगे स्मॉल आर। हमें दिया है ना, इसका भुजा दिया है, भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर। भुजा दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2√3 स्मॉल आर। तो हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कर लीजिएगा।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर माइनस सॉरी पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये 8 दिया है ना, √3/4 गुणे 64 माइनस पाई, यहाँ रखेंगे तो आपका हो जाएगा 4/√3 ना, 4/√3 रख लेते हैं, 8/2√3 यानी कि 4/√3 तो हो जाएगा 4/√3 गुणे 4/√3। 4 से इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, 16 चौका 64, तो ये आपका हो गया 16√3 माइनस पाई, दशमलव में दिया है क्या आंसर, रख लीजिए भाई, कुछ लिखा तो नहीं है मान, पाई का मान रखने के लिए ऐसा तो नहीं लिखा है 3.17, तो 22/7 ही रखिए फिर, गुणे 16/3। थोड़ा कैलकुलेटिव है, √3 का मान रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 16 गुणे √3 का मान 1.732 माइनस 22, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35/21। क्या हुआ, हम ही करें क्या, 10.95 ना, 10.95 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिएगा गुणा भाग, ठीक है ना, कैलकुलेटिव है थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन करना पड़ेगा हमें वहाँ। बस इतना ही है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कोई आकृति हो जो ना समझ में आए हो वो बताएं।